इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज 10 और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, कह रहा है कि अगर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमें ये प्रूव करके दिखाओ। बहुत सिंपल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो रही है, तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली बात आती है कि tan थीटा से हमें फाइंड करना पड़ेगा साइन थीटा और फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा, उसके बाद ही हम ये प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी और हमें ये भी पता है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टी रेशियो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस हिसाब से जो हमारा a है वो परपेंडिकुलर हो गया और जो b है वो हमारा बेस हो गया। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसी में पूरा बेसिक है और बेसिक नहीं आएगा तो फिर कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने a, यहाँ पर कर दिया b और ये कर दिया हमने c। ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस, और इसको अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पर गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है? a गिवन है और बेस हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है b। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। यहाँ पर कह दिया कि हमारे पास परपेंडिकुलर a है और जो बेस हमें दिया गया है वो दिया गया है b, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलो इसको हमने स्मॉल बना दिया। इतनी बात क्लियर है? ये हमारा b है। हमें ये वाली साइड नहीं पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? AC, ये वाली साइड हमारी AC हो जाएगी, तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस प्लस हाइट या फिर हाइट प्लस बेस बोलो। यहाँ लिख दिया हमने, सॉरी, परपेंडिकुलर प्लस बेस बोल सकते हैं। हाइट कहाँ होती है? यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे, तो यहाँ पर होगी AB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगी प्लस BC स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? अब जो AC है हमारे पास, AC वो कितनी है भैया? ये नहीं पता है कुछ, तो इसको हम लोग ऐसे ही AC स्क्वायर कर देंगे। अब AB हमको पता है भैया, AB है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा और हमें पता है BC हमारे पास B है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को भी हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा अंडर रूट, ये हो जाएगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर। क्लियर है? तो AC की हमें जो साइड है वो हमको मिल चुकी है, जो कि ये लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें आगे क्या करना है? हमें पता करना पड़ेगा साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड तब कर पाएंगे जब हमें इसका फॉर्मूला पता होगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है टी रेशियो में वो होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H होता है हाइपोटेनस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास तो A था और जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास है अंडर रूट A स्क्वायर माइनस नहीं प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो B है और जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास क्या है भैया? जो हमने अभी फाइंड किया है वो अंडर रूट A स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस B स्क्वायर है। क्लियर इतनी बात? अब देखो हमें यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि ये इक्वल्स टू ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ साइन दिख रहा है वहाँ साइन की वैल्यू पुट करो, जहाँ पर कॉस दिख रहा है कॉस की वैल्यू पुट करो। फिर देखो वैल्यू पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्या हमें ये मिलेगा। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास A। ठीक है, A लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो A लिखा है, इसके बाद है साइन थीटा, B है कॉस थीटा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने A और यहाँ पर है साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, जो कि हमने अभी निकाली है, A डिवाइड में अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बीच में हमारे पास माइनस है, फिर यहाँ पर B है और फिर यहाँ पर है कॉस थीटा। कॉस भी हमारे पास है B, जो कि हमने अभी फाइंड किया है, अंडर रूट है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
समझ गए, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, यहाँ पर करना हमें एक डिवाइड जो कि पहले से है उसमें। अब यहाँ पर हमारे पास दिया है a, फिर दिया गया है साइन थीटा जो कि a, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लोज करो, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस जो कि है b, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लोज कर दिया। अब हमें ना इसको बहुत ही दिमाग से बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे, यहाँ पर दूसरे पेज में करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए दिख रहा है, ठीक है। ए का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो डिवाइड में, अगर इसको सिर्फ इतना छुपा लो नीचे वाला, तो इसको तुम डिवाइड में ले सकते हो, मतलब इसका एलसीएम ले सकते हो, ये और ये में ले सकते हैं ना हम लोग एलसीएम। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर आया, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, बी इंटू बी कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसी तरह इसमें आ जाओ, यहाँ पर बड़ा सा डिवाइड लगाया, ठीक है, लग गया। अब इसमें आ जाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बन जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कि हम लोग इस दोनों का फिर से यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। वो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, वो एलसीएम हमें मिलेगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर और मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, a इंटू ए करो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब इस पेज को हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमारे पास ये दो मिल गए हमें, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही ध्यान से देखना। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर ना थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, पता है क्या, देखो यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ए साइन थीटा यहाँ पर होगा प्लस बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे है ना हमारे पास, उसमें आएगा प्लस हमेशा, इसमें प्लस आएगा, और ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, और ये आएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, सिर्फ बच रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ये बच रहा है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, तो यही आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत टफ लग रहा है, मैं बिल्कुल टफ है नहीं, करने का प्रोसेस वही है भैया, जो भी प्रूफ करने के लिए कहा जाए उसकी वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है। अब इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है कि भैया कि हमें फिर से क्या करना है, वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ कह रहा है इफ़ साइन थीटा, दिख रहा है ये, देखो ये कह रहा है इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू दिस देन इवैल्यूएट दिस, मतलब इस बार हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा से पहले हम लोग यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा की वैल्यू पता ही है, बस कॉस थीटा की हमें वैल्यू निकाल लेना है और उसमें पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। तो 12 में हमें गिवन क्या है, पहले वो देखो, हमें गिवन है साइन थीटा, तो लिख दिया हमने साइन थीटा जो कि गिवन है 12/13, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए 2 साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, -3 कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, और डिवाइड में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए 4 साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -9, ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भैया, ये होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन H होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है कहीं, हाँ दिया हुआ है। देखो कैसे,
ये देखो ऐसे यहाँ पर कर दिया हमने ए, ये कर दिया बी और ये कर दिया सी, ठीक है। अब यह मान लेते हैं कि हमारे पास है ये थीटा है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये दिया गया है 12, तो ये दे दिया गया है हमें, एच दे दिया गया है 13। अब देखो तीसरी साइड हमें नहीं पता है, तो हम लोग तीसरी साइड को करेंगे फाइंड। तो देखो फाइंड करने के दो तरीके हमने बताया था आपको कि दो फॉर्मूले हैं, उसको रट लो, वो फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट, पिछली वीडियो में हमने ये फॉर्मूले दिखाए थे। ओके चलो इसमें बुक में ही देखते हैं। ये अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन को भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी हेल्प से भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, आपको ईजी लगेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले कि परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 13 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, हमने कहा है जो ए बी है वो हमारा है 12 के, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो ए सी है, वो हो जाएगा हमारे पास 13 के। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमने लेट कर लिया। क्यों लेट किया? क्योंकि ये जो दिया होता है ना रेशियो में दिया गया, कोई वैल्यू नहीं दी गई कि भैया बता दिया कि परपेंडिकुलर ये है तो हाइपोटेनस ये रेशियो में, इस वजह से हमें के को लेट करना पड़ता है, ठीक है इतनी बात। अब आगे देखो क्या करना है। आगे जब हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी ए सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी हमें पता है कितना, ए सी हमें पता है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए बी है, ए बी हमें पता है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ पर बी सी हमें पता नहीं, तो बी सी को हमने बी सी ही रख दिया। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का हो जाएगा हमारे पास 169, ठीक है, तो 169 हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ लिख दिया 1, ये हो गया 44 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 2, ठीक है, 25 मिल जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 5 इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब अंग यहाँ पर के लगाना चाहते हो तो के लगा दो यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, के कर दिया, के कर दिया, के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास के। समझ गए इतनी बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आ गया बी सी जो कि हमें गिवन नहीं था, हमें फाइंड करना पड़ा, जो कि है 5 के, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपल सा यहाँ पर देखो साइन थीटा जो कि वैल्यू हमें पता ही है पहले से, जो कि यहाँ पर गिवन है, कॉस थीटा की बस वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया बी अपॉन एच, बेस अपॉन एच। बेस हमने निकाला है अभी 5 के और एच हाइपोटेनस हमारे पास है 13 के, ठीक है, तो यहाँ से के कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 5/13, क्लियर है। अब क्या करो, बस सिंपल है, इसमें साइन की जगह पे साइन पुट कर दो, कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, साइन की वैल्यू हमने अभी साइन की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो कि है 12/13, ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पर 3, कॉस की वैल्यू है 5/13, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे 4, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 12/13, और यहाँ कर दिया हमने -9, और यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है 5/13, बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24/13 हो जाएगा, -5 थीटा 15 बाई यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 4 से क्या हो जाएगा 48/13, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 9 जा 45/13, ठीक है। अब देखो पहले इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे हम लोग, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा -15। अब इसी तरह इसमें आओ जो नीचे वाले में, इसका भी एलसीएम ले लोगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 5 4 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 5 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई 3 और 3 ही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, देखो कितना सिंपल था, बस हर बार क्या करो पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, लगा दो, फिर जो भी पूछे उसकी वैल्यू निकाल दो उसके फॉर्मूले से और बस लास्ट में हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल हलवा है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने कर लिया है। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन इवैल्यूएट दिस। अब देखो 1/2 दे दिया गया है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस tan थीटा से हमें cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, पुट करना है और आंसर आपको लिख के रख देना है, और कुछ तो है ही नहीं। तो देखो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा, देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से नहीं करते, हम लोग इसी को डायरेक्ट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखते जाना कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है वो भी। दोनों तरीके सीख लो करने के, दोनों में खूब प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है 13 है, ओके। तो 13 में हमें क्या गिवन है, tan थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर दे दिया tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बात आती है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला दिखाए थे ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर tan दिख रहा है, इसमें tan दिख रहा है, इसमें तो tan दिख नहीं रहा, इसमें tan दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा का। क्लियर इतनी बात। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बात और देखो, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा की हेल्प से हम लोग सेक थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसकी हेल्प से हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालने वाले हैं इसको देखो, यहाँ पर है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ लिखा 1 प्लस कर दिया 1/2, मगर यहाँ पर स्क्वायर लगाया ना तो हमें यहाँ स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा और इक्वल्स टू यहाँ लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब यहाँ पर हमने कर दिया 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5/4 हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, लग गया, और यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा। गॉट इट। कितना सिंपल है। तो सेक थीटा की हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है, मिल गई सेक थीटा की। अब ध्यान से यहाँ पर जरा समझना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं। सेक थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है h/b, हाइपोटेनस अपॉन होता है बेस। तो हमने लिखा h/b, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है √5 जो कि है h, यहाँ पर है √4 जो कि है b, ठीक है। इतनी बात, √5 h है, √b जो बेस है वो हमारे पास 4 है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हमें देखो हाइपोटेनस में मिल गया है और हमें मिल गया है बेस मिल गया है। अब हम लोग निकाल लेंगे इससे क्या, इससे हम लोग निकाल लेंगे कि साइन और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 और इसको लिख सकते हैं 2। क्यों 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4 होता है √4 वो हमारा क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया, तो सेक थीटा हमें ये मिल गया, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया A
ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। इसको 90 बोलेंगे तो ये हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस हो गया, अगर हम इसको थीटा मानते हैं इस एंगल को। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक है, सेक कहता है कि ये h अपॉन बी है, हाइपोटेनस मतलब हो गया हमारे पास रूट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन बी, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास √5 और b मतलब होता है बेस जो कि हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बेस यहाँ पर 2 है। देखो यहाँ पर भी बेस 2 है, ऊपर देखो ध्यान से, बेस यहाँ भी 2 है और बेस यहाँ भी 2 है ना, बेस ये देखो ये भी 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ये 2 आ गया। अब ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया पहले तो कॉस और साइन की वैल्यू निकालना है। तो जो कॉस थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस जो कि हमारे पास 2 है, हाइपोटेनस हमारे पास है √5, ठीक है। ये तो कॉस हो गया, क्लियर है। अब बात आती है साइन की, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमारे पास √5 है, ठीक है। ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, जो क्वेश्चन ने कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन ने कि कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी हमें वैल्यू बताओ। बस इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, जहाँ पर कॉस होगी कॉस की, जहाँ पर साइन होगी वहाँ पर साइन की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है 1 अपॉन √5 है, क्लियर है। फिर डिवाइड है, डिवाइड में भी क्या है हमारे पास, ओके यहाँ पर है हमारे पास, पहले क्वेश्चन ने कहा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा है 2 अपॉन √5 और डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास 1 अपॉन √5, क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा जो कि है 1 अपॉन √5 और डिवाइड में हमारे पास क्या आने वाला है कॉस, वो भी 1 प्लस कॉस, तो यहाँ लिखा हमने 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और जो कॉस थीटा है वो हमारे पास 2 अपॉन √5 है, क्लियर हो गया इतने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखो कैसे, यहाँ पर ना हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसको हम लोग करेंगे ऐड। कैसे कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पर हमने किया 2, ठीक है, अपॉन √5 किया, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो √5 है ना ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया √5। अब यहाँ पर 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्लस। अब ऐसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर है 1, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरी तरह प्लस कर दें, है ना, प्लस कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, नहीं करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√5 और डिवाइड में कर दिया हमने √5 + 2/√5, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पेज में, इसमें क्या करना है, यहाँ पर 2√5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2√5, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो पहले तो √5 यहाँ दिखा हमें, √5 यहाँ दिखा, हमने कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं बची। यहाँ पर हमें क्या दिखा, सिर्फ 2 दिख गया, लिख दिया प्लस, ठीक, प्लस। अब देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 × हो जाएगा हमारे पास √5, यहाँ पर हो जाएगा +2, कुछ ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा +1/√5 और ये हो जाएगा +2, क्लियर, ये हो गया। अब सोचो इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दें कि हमारा इसमें काम बन जाए। अभी तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कुछ अलग बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे √5 - 2 का और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे √5 - 2 का, तो हमारा यहाँ पर काम बन सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ लिखा हमने 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा √5 - 2,
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आ जाएगा जब इसका हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, किसका होता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ लिखेंगे √5 a स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा √5 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 प्लस √5 माइनस 2 डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 आ गया। 1 को इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा 2 प्लस √5 माइनस 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √5, और ये √5 है, यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है इसको बड़े ही ध्यान से करना, अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत हलवा है, बिल्कुल ईजी है, करना ही क्या पड़ा हमें, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 14 कह रहा है इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 देन प्रूव डेट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दे दी गई और कहा गया कि भैया ये प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ तभी कर पाएंगे जब हमें कॉस और कॉस की वैल्यू पता होगी, ठीक है। जब कॉस की वैल्यू पता हो जाएगी हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या 0 आता है, बस यही हमें करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं साइन अल्फा 1/2, तो साइन अल्फा 1/2 दिया है। अब ये 1/2 क्या है उसको समझो। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन का फॉर्मूला, साइन अल्फा हो जाएगा हमारे पास P/H। देखो यहाँ पर अल्फा हो, बीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हमेशा याद रखना साइन और उसका फॉर्मूला, कॉस उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो साइन अल्फा दिया है, ठीक है, या फिर तुम लोग थीटा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब अल्फा और थीटा अलग अलग चीज़ है, मगर यहाँ पर कुछ भी हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा P/H होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो रहा है 1 हमारा परपेंडिकुलर है और 2 हमारा हाइपोटेनस है। चलो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। कुछ ये फिगर है, इसको हमने लिखा A, इसको लिखा हमने B और इसको लिख दिया हमने C। क्लियर है। अब B जो है हमारा 90, तो 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी हमारे, इसको बोल दिया हमने ये अल्फा है, तो अल्फा के बगल वाली साइड बेस और सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर। समझ गए। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 दिया है और हाइपोटेनस हमें 2 दे दिया है, हमें बेस पता नहीं, तो बेस की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे यार, यहाँ पर यूज़ कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग ये तीसरी साइड निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास AC, तो यहाँ कर दिया हमने AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर AB स्क्वायर और यहाँ पर हमने लिख दिया है प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ कर दिया हमने BC और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो जो AC है वो हमें कितना पता, AC है वो हमें 2 पता है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो AB है वो हमें पता है कितना है, AB हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ कर दिया प्लस BC, BC हमारे पास क्या है, BC हमें पता नहीं, तो BC को हम लोग BC ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का होगा स्क्वायर और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास BC और ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हटेगा और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर होगा BC जो कि बेस है वो हमको मिल गया है √3। कितना मिल गया, √3 मिल गया, ठीक है इतनी बात। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें इसकी वैल्यू प्रूव करके दिखाओ 0, तो कॉस और यहाँ पर कॉस क्यूब है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बोलेंगे यहाँ पर। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हो जाएगा B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर है √3 है और हाइपोटेनस हमें कितना पता है 2, तो √3/2। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 3, देखो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ लिखा हमने 3, कॉस की हमने वैल्यू निकाल रखी है जो कि है √3/2 और यहाँ पर कर दिया हमने माइनस, ये हो गया 4 और यहाँ पर कॉस क्यूब है ना, इसमें लिख दिया हमने √3/2 और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब। क्लियर है।
अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का हो जाएगा 3√3/2। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, यही तो आएगा। देखो कैसे, √3 इंटू √3 किया, √3 इंटू √3 होता है 3, बचा क्या यहाँ पर √3, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, 3√3। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर लिखो 8, 4 2 ज़ा हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 3√3, 3√3, 2 2, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3√3 माइनस 3√3। अब भैया 3√3 में 3√3 माइनस करो तो 0/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 0। ठीक है, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो भैया देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कह रहा है इफ 3, क्या कह रहा है, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 देन प्रूफ डैट दिस इक्वल्स टू दिस। अब हमें कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि अगर हम लोग साइन और कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाए, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, तो आ जाओ इसके क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, कॉट गिवन है ना, हाँ, तो कॉट कितना गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, इसमें दिया हुआ है 3, यहाँ पर है हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 2। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर लिख दिया हमने कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 हो गया। क्लियर हो गया, 2/3। अब देखो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है, मतलब B/P होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये होता है। ठीक है, तो देखो इसको, यहाँ पर हमने बनाया डायग्राम एक ABC, ये 90 सामने हाइपोटेनस, ये हो गई हमारे पास थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब देखो बेस हमें पता है 2 और परपेंडिकुलर पता है हमें 3, हमें ये साइड नहीं पता, तो ये साइड निकालेंगे किससे, ये निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरी साइड निकालेंगे। तो तीसरी साइड कैसे निकाल पाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास AC², ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा AB² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस BC², BC ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब AC है जो, ये हमारे पास है हाइपोटेनस, कितनी है पता नहीं, तो AC ही रख देते हैं। और यहाँ पर AB हमें पता है कितना है, AB हमें पता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर BC हमें पता है 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9 और 2 का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब ये AC हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। क्लियर हो गया, तो AC हमें मिल गया √13, समझ गए। अब AC हमको √13 मिल गया है, तो हम लोग क्या करें, हमें क्या क्या चाहिए था, देखो हमको चाहिए था साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इसके फॉर्मूले से। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो P/H होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास √13। ठीक, अब इसी तरह कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बेस हमारे पास 2 है और ये हो जाएगा √13। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत। देखो 2/√13 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा जो भी दिया है इसमें वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 sin थीटा, है ना, तो यहाँ पर जो sin थीटा है तो sin थीटा की जगह पे हम लोग sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। और अगर यहाँ पर cos थीटा दिख रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे, अब वैल्यू पुट करें तो ध्यान से देखना, बहुत ही अब इम्पोर्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 4 लिखा हमने, साइन थीटा जो कि है हमारे पास 3/√13 है, कर दिया। ठीक है, और हमारे पास दिया है -3 कॉस थीटा की वैल्यू है मल्टीप्लाई है 2/√13 है। क्लियर, अब यहाँ पर आओ जो डिवाइड में, अब नीचे जो दिया गया है हमें वो दिया गया है क्या है, ये हमारे पास 2 sin थीटा।
ठीक है, तो 2 कर दिया और साइन थीटा हमारे पास 3/रूट ये हो गया 13 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस, क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा जो कि दिया हुआ है 2/√13। अब हमें इसे सॉल्व करना और प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 4 हो जाएगा 12/√13 और यहाँ पर माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6/√13, क्लियर। डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 3 2 6/√13 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12/√13 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमने अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों है ना हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 13 आ जाएगा, ये आएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा, अंडर रूट में होगा ये भी, और इसका ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 + 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पर ध्यान से देखो 6 और यहाँ पर 12 है, माइनस करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कर दिया हमने माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इन दोनों को माइनस किया तो हमें मिल गया 6/√13 और फिर यहाँ पर है क्या, इन दोनों को प्लस किया तो 18 मिल गया और यहाँ पर भी डिवाइड में √13, तो √13 से √13 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 6/18 मिल जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 1 6 6 3 18, तो ये आ गया 1/3। अब ध्यान से देखो ये 1/3 और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, 1/3 प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, आ रहा है तो भी कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी ये बचे हुए हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।